कपिल मिश्रा दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री रहते काम वो वही कर रहे हैं जिसके लिए वो चर्चा में आए। सांप्रदाय, दो धर्मों के बीच एक धर्म पर शक जता देना और एक धर्म को संरक्षण देने के नाम पर चीज़ों को पोलराइज करना, वही कर रहे हैं। दिल्ली सरकार में वो खुद मंत्री हैं और अपनी ही सरकार में रहते अपने ही राज्य में अशांति का माहौल पैदा करने की वो खुद ही कोशिश कर रहे हैं, खुद ही अफवाह फैला रहे हैं, बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना पुलिस की रिपोर्ट आए, बिना पुलिस से संपर्क किए खुद ही जजमेंट पास कर रहे हैं। कपिल मिश्रा ने एक्स पर पोस्ट किया कि कावड़ यात्रा मार्ग पर टूटे हुए कांच के टुकड़े मिले। इसके अलावा भी कई लोगों ने यह खबर चलाई और कल दिन भर सोशल मीडिया पर नफरत परोसी गई। ये बताया गया, ये शक जाहिर किया गया कि जिस इलाके में ये कांच मिले हैं वहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। ये मुसलमानों ने 1 किलोमीटर तक कांच फैला दिए ताकि कावड़ लेके जो लोग जा रहे हैं उनके पैर लहूलुहान हो जाएं, उन्हें नुकसान हो जाए, उनके पैरों में जख्म हो जाए। ये नैरेटिव फैलाया गया। बाकायदा दिल्ली सरकार के मंत्री इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री खामोश। उम्मीद भी आप क्या कर सकते हैं जब जिस शख्स का ट्वीट है उस शख्स पर पहले ही दिल्ली में हुए दंगों में भूमिका संदिग्ध है। अब कावड़ मार्ग पर कांच के टुकड़े मिलने की घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। शायद कपिल मिश्रा दिल्ली पुलिस से संपर्क नहीं कर पाए या दिल्ली पुलिस कपिल मिश्रा से संपर्क नहीं कर पाई। ये विरोधाभास सामने आ गया, बड़ा बयान सामने आ गया दिल्ली पुलिस का। जांच में सामने आया कि एक ई रिक्शा चालक की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ। असल में ई रिक्शा चालक 19 शीट कांच की लेकर जा रहा था, एक वाहन से टक्कर हो गई, शीट टुकड़े टुकड़े हो गई, कांच बिखर गया। महज इतनी सी घटना थी, महज इतनी सी घटना थी और इसे दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा सांप्रदायिक रंग में रंगने की कोशिश में बैठ गए। वो भूल गए कि वो खुद मंत्री हैं, उनकी खुद की सरकार है। अब दिल्ली पुलिस से सवाल है कि इस मामले में जिसने भी यह आरोप लगाया कि इसके पीछे गहरी साजिश है, इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई थी, उस पर क्या कार्रवाई होगी? क्या दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा अब ट्वीट करके बताएंगे कि कांच कांवड़ मार्ग पर किसी ने बिखेरी नहीं थी बल्कि ई रिक्शा में ले जाए जा रहे कांच के 19 पीस टूटकर बिखर गए थे और पुलिस ने ड्राइवर कुसुम पाल को गिरफ्तार कर लिया है? कपिल मिश्रा क्या बताएंगे? अब उस ट्वीट के बाद क्या वो स्पष्टीकरण देंगे या अपने पुराने ट्वीट को डिलीट करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जो नैरेटिव उन्हें फैलाना था वो फैला चुके। कपिल मिश्रा, गोदी मीडिया और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके आंखों पे अभी चश्मा लगा हुआ है, उनका सपना अधूरा रह गया। कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं बन पाया, रिक्शा वाला भी उन्हें मुसलमान नहीं मिल पाया। घटना स्थल पर पुलिस पहुंची, जांच में कपिल मिश्रा के बयान से उलट स्थिति बता दी तो मामला बना नहीं। लेकिन हकीकत सामने आ गई, चेहरे के नकाब उतर गए कि मंत्री बनने के बाद भी वो हालत वहीं की वहीं है। कौन है शरारती तत्व जिसकी तरफ कपिल मिश्रा इशारा कर रहे थे? शरारती तत्व तो खुद मंत्री जी नजर आ रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। एक ई रिक्शा चालक कांच की शीट लेकर जा रहा है और एक कार से टक्कर हो जाती है। लोगों ने देखा, वहां झगड़ा भी हुआ। क्योंकि वो मुसलमान आबादी वाला इलाका है इसलिए कपिल मिश्रा ने पट से ट्वीट कर दिया, FIR करेंगे PWD। कौन शरारती तत्व है? सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो लिखते हैं कि कपिल मिश्रा क्या सांप्रदायिक स्वार्थ बिगाड़ने की साजिश करता है? ये हमेशा हिंदू मुसलमान करता है और अब तो इसने हद कर दी, ये देशद्रोही है। ये सुरेंद्र राजपूत लिखा है। वैसे ये वही कपिल मिश्रा हैं। दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा को बड़ा झटका लगा था अभी अप्रैल में, जब अदालत ने दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा और कुछ और लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा और दूसरे लोगों पर दिल्ली दंगों में भूमिका के लिए FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। अभी एक मामला बंद नहीं हुआ है, बल्कि उसे खोला ही नहीं गया, खोलने की कोशिश ही नहीं की गई या खोलने दिया ही नहीं गया। अब अदालत ने FIR करवा दी है, देखते हैं आगे जांच में क्या होता है। लेकिन उन तमाम जांच से इतर मामला भूमिका का है और संवेदनहीनता का है कि आप मंत्री होकर इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान दे दें, ऐसा बयान दे दें, ऐसा ट्वीट कर दें जो माहौल में एक शंका आशंका को गहरा दे। तो फिर स्थिति से निपटेगा कौन? आप खुद ही सरकार हैं और आप ही ये मामला करेंगे तो फिर इस तनाव को कम करने कौन आएगा?
भला हो दिल्ली पुलिस का कि उसने तमाम स्थिति को बहुत जल्दी स्पष्ट कर दिया, वरना ये ट्वीट तो कमाल कर चुका होता दिल्ली में।